गुरुग्राम से खबर, जहां के राजेंद्र पार्क इलाके में मंगलवार को हुई एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मकान मालिक दंपति को गिरफ्तार किया है। लेकिन राय सिंह और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया है। आपको बता दें कि 4 लोगों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चारों मृतकों पर लगातार 62 वार किए गए, जबकि 7 साल की मासूम बच्ची पर फरसे से 16 बार हमला किया गया और उसकी मां पर सबसे ज्यादा 22 वार किए गए। तो वहीं कृष्णा तिवारी पर एक के बाद एक 7 वार करके उसकी जान ले ली गई, जबकि आरोपी की पुत्रवधू पर 17 वार किए गए। घायल बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। वारदात से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक शख्स हाथ में फरसा लेकर जाता नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस को शक है कि इस कदर बेरहमी से अंजाम दी गई वारदात में केवल ये 2 आरोपी शामिल नहीं हो सकते, जिसके चलते पुलिस ने हर एंगल से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से भी पुलिस ने मामले की गहन जांच की गुहार लगाई है। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में 7 लोगों की हत्या से जुड़ा ये मामला, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मकान मालिक दंपति की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर फरसा ले जाता हुआ ये युवक साफ तौर पर कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि इतनी बेरहमी से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। 4 लोगों को, जिनमें बच्ची भी एक शामिल है, मौत के घाट उतार दिया गया। किसी एक या फिर 2 व्यक्ति का काम ये नहीं हो सकता, और ऐसे में पुलिस की ओर से पूरी गहनता के साथ हर एक पहलू से, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद पुलिस किसी तय तक पहुंचेगी। 4 लोगों की हत्या की गई और फरसे से 62 बार हमला किया गया, 62 वार किए गए। देखिए कितनी बेरहमी से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ये व्यक्ति भी साफ तौर पर इस कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरें हैं ये, जिसके बाद ये व्यक्ति हाथ में फरसा लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने फिलहाल मकान मालिक दंपति को गिरफ्तार किया है, और साथ ही सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच भी कर रही है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि मात्र एक व्यक्ति या फिर 2 व्यक्तियों की ओर से इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें कुछ और लोग भी संलिप्त हो सकते हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि 4 और एक 5 लोगों को मतलब एक साथ में घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी बच्ची भी हमारी जीवन और मौत से लड़ रही है। पता नहीं वो कल को हमें वो भी प्राप्त होगी नहीं होगी, ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, और हमें न्यायालय पर और पुलिस पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगी। यही कहना चाहिए। इस तरह से ये चोटें मारी गई हैं ना, इन सब चोटों का पैटर्न एक है। चारों लोगों को जो चोटें मारी गई हैं, इनका पैटर्न एक है। तो ये ज़्यादा यही लग रहा है कि एक ही आदमी ने किया है, और ये पॉसिबल है कि एक आदमी अलग अलग, जैसे रूम में कोई है, कोई एक रूम में है, कोई थोड़ी देर बाद आया, तो मतलब ही केप्ट डूइंग हिज वेंचर। गुरुग्राम का राजेंद्र पार्क का ये वही मकान है जहां 4 लोगों की राय सिंह ने तेजधार से हथियार से हत्या कर दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, उसमें चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है कि करीब सभी लोगों पर 62 वार तेजधार हथियार से, यानी कि 62 वार किए थे, और उसके बाद उन 4 लोगों की मौत हुई थी। राय सिंह ने अपनी पुत्रवधू सहित 3 अन्य किराएदार को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें एक बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यानी कि 5 लोगों पर अकेले राय सिंह ने वार किए। इस बात को लेकर लगातार जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, और इसी को लेकर पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि किस तरह से इस निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हैवानियत तो वहाँ खत्म हो गई जब
एक छोटी सी 7 साल की मासूम बच्ची पर, जिस पर सबसे ज़्यादा वार 16 वार किए गए, और उसकी मां अनामिका पर करीब 22 तेज़धार हथियार से वार किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर परिजनों की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकल कर आई इस पूरी वारदात ने 62 वार, जो 5 लोगों पर वार किए इस राय सिंह ने, वो 62 वार किए गए थे तेजधार हथियार से। अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस की तफ्तीश में क्या निकल कर आता है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो बहुत ही बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में एक व्यक्ति की तस्वीर भी कैद हुई है, जो कि हाथ में फरसा लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ कहती है पुलिस की जांच? देखिए, बिल्कुल अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि कल तक जो पुलिस के पास था वही अभी पुलिस इसी बात को दोहरा रही है। लेकिन परिजनों की तरफ से अब एक बार आज थाने पहुंचकर शिकायत दी गई है कि इस पूरे मामले में अकेला राय सिंह नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो राय सिंह की पत्नी है सुनीता, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन इस बीच अब लगातार पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इसमें एक टीम भी गठित की गई है, जिसमें खुद एसीपी राजीव यादव नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि करीब 62 बार वार किया गया है इन 4 लोगों पर, जिनकी हत्या की गई। 5वीं जो बच्ची जिंदगी और मौत से अभी भी अस्पताल में जूझ रही है, उसको भी करीब 3 से 4 वार उसके ऊपर किए गए। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जो आरोपी राय सिंह है, वो जांच में, पूछताछ में सही से जानकारी नहीं दे पा रहा है, और पुलिस अब इसी बात पर कोशिश कर रही है। क्योंकि आज एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है निकलकर, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हथियार को लहराते हुए बाकायदा राय सिंह पुलिस स्टेशन, अपने घर से पुलिस स्टेशन जा रहा है। जिस वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद सीधा उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया। तो फिलहाल अभी पुलिस इसी बात पर तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जो बेटा है आनंद, उसकी भूमिका पर भी कहीं ना कहीं परिजनों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो जांच में भी निकल कर आया है, उसमें यही है कि उस वक्त वो मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि अभी हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, और इसमें 200 व्यक्ति होगा, जो भी निकल कर आता है तो निश्चित तौर पर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस बीच परिजनों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है, आखिरकार क्यों उसने इस निर्मम तरीके से उसकी इन सभी 4 की हत्या की गई। जबकि हत्या जिस तरह से की गई है, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर आरोपी की मानसिकता भी नजर आती है। क्योंकि एक अनामिका जो वहाँ किराएदार की वाइफ थी, उसको करीब 22 बार तेजधार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया, हमला किया गया, उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आरोपी है, उसकी भी मानसिकता पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी निर्मम तरीके से उसने इन सभी लोगों की हत्या क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में किराए को लेकर ये मामला सामने निकल कर आ रहा है कि किराया नहीं दिया था, इसके चलते। इसके अलावा एक एंगल और आ रहा है कि उसको अपनी पुत्रवधू पर ये शक था। बिल्कुल देवेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत ही बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है।